नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे साइकोलॉजी के प्रैक्टिस सेट लेकर आए थे हम, और उसमें हमने 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 7वें नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है आपने 6 क्लास पहले देख ली होगी, और उनमें आपने वह प्रश्न देखे होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में उन्होंने दस्तक दिया होगा, या आपने भी वास्तव में साइकोलॉजी पढ़ी है तो आपको लग गया होगा कि वास्तव में शानदार शानदार सवाल थे। आगे इसी प्रकार जो शानदार सवालों की श्रेणी में हम लेकर आए हैं, आज का जो पहला सवाल है ये भी बहुत ही शानदार सवाल है विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो रहा है कि शिशु पेट के बल लेटने पर अपने हाथ का सहारा लेकर सिर को उठाने लगता है। क्या बोल रहा है प्रश्न, देखिए ढंग से पढ़िएगा कि जो छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, वो पेट के बल लेटने पर अपने हाथ का सहारा लेकर सिर को उठाने लगता है। नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, 1 महीने का शिशु, 2 माह का, 3 माह का, या 4 महीने का। तो इस प्रश्न के अनुसार जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? सी। 4 माह का जो शिशु होता है पेट के बल लेटकर अपने जो सिर होता है उसको उठा लेता है विद्यार्थियों। इस बात के बारे में बता रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न भी शानदार है कि किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये किसने कहा विद्यार्थियों? स्किनर ने। पावलोव के अनुसार जुंग, कई जगह यहाँ पे जुंग भी मिलता है विद्यार्थियों, क्या मिलता है? जुंग, या फिर पियाजे। पियाजे का मतलब है यहाँ जीन पियाजे से, इसे लिया गया है जीन पियाजे से। तो इस दूसरे नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? जीन पियाजे। क्या चला जाएगा? जीन पियाजे चला जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिए, बहुत शानदार प्रश्न अगला भी, कि जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है। जो संरक्षण वाली बात है वो कौन से उसके स्तर में की गई है? संवेदीगामक स्तर में, या मूर्त संक्रियात्मक स्तर में, या पूर्व संक्रियात्मक स्तर में विद्यार्थियों? तो कौन सी वाले में इस बात के बारे में बता रखा है? तो इसका राइट आंसर जाएगा बी। कौन सा चला जाएगा? बी चला जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक स्तर में। आपसे पूछा जाए संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे ने दिया विद्यार्थियों। देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर रखा है, जो संवेदी गामक स्तर है वो कब से कब तक माना गया है? ये संवेदी गामक स्तर ये 0 से 2 वर्ष तक। कब तक? 0 से 2 वर्ष माना गया है। और पूर्व संक्रियात्मक स्तर कब से कब तक? ये माना गया 2 से 7। और मूर्त संक्रियात्मक माना गया 7 से 12। कौन सा माना गया विद्यार्थियों? 7 से 12 माना गया मूर्त संक्रियात्मक। और इसी में ही संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण, इन सब की बात की जाती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर चला जाता है वो मूर्त संक्रियात्मक स्तर चला जाता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। इस शानदार प्रश्न को अगला जो प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वेदांत क्लासेस का जो एप्लीकेशन है इसको अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए। इस पर बहुत सारे कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ फ्री कंटेंट अगर आप लेना चाहते हैं हमसे तो आपको इस ऐप पर निःशुल्क दिया जाएगा, उसी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और भी ई बुक्स वगैरह है, वीडियो लेक्चर वगैरह है, वो उस पर मिल जाएंगे आपको। अगला प्रश्न देखिए, चौथे नंबर का, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल किसने दिया? वाइगोस्की ने, पियाजे ने, डेवी ने, या कोहलबर्ग ने? विद्यार्थियों जो 4 विकल्प दे रखे हैं इसके अनुसार जो राइट आंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा? वाइगोस्की चला जाएगा, ए राइट आंसर होगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है। निर्मितवाद या जिसे हम रचनावाद कहते हैं, इसमें योगदान किस किस का है? एक तो जीन पियाजे का है, एक वाइगोस्की का है, एक जेरोम ब्रूनर का है। तो जेरोम ब्रूनर तो विद्यार्थियों त्रिज्यीय निर्मितवाद दिया इन्होंने तो, और जीन पियाजे ने कौन सा दिया? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करते हैं जीन पियाजे। और जो ये वाइगोस्की है ये विद्यार्थी सामाजिक निर्मितवाद या सांस्कृतिक निर्मितवाद की बात करते हैं। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर जाता है वो क्या जाता है? वाइगोत्स्की। क्या जाएगा? वाइगोत्स्की जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी शानदार प्रश्न है, तो जीन पियाजे के द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजे। मतलब जीन पियाजे ने कौन सा नाम का प्रयोग नहीं किया है, उस नाम को बताइए। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा,
या उदात्तीकरण। तो विद्यार्थियों जीन पियाजे ने उदात्तीकरण शब्द का प्रयोग नहीं किया है, तो पांचवे का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था है, प्राक संक्रिय अवस्था है, औपचारिक संक्रिय अवस्था है, या मूर्त प्रयोगों का काल है? ये बताओ विद्यार्थियों, छठे का जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा, संवेदी गामक अवस्था। और संवेदी गामक जो अवस्था मानी गई है विद्यार्थियों वो 0 से 2 वर्ष मानी गई है। कितनी मानी गई है? 0 से 2 वर्ष मानी गई है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, तो कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है कि लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा होने की वजह से देख के उसको घबराना नहीं चाहिए। कि जीन पियाजे और लेव वाइगोस की इसकी व्याख्या बच्चे के विचार की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करते हैं, या फिर जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा। जीन पियाजे क्या कह रहा है, इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा, और लेव वाइगोस की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं की नियंत्रित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। सी में दे रखा है जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा, और लेव वाइगोस की इसे खोजबीन मानेगा। डी में दे रखा है जीन पियाजे और लेव वाइगोस की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेगा। तो 7वें का राइट आंसर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा विद्यार्थियों। क्या होगा इसका, बी होगा। आगे देखिए 8वें नंबर का प्रश्न है, तो वाइगोस्की की संस्कृति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या है? स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। बी में प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देश की आवश्यकता होती है। सी प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप में प्यार करते हैं। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो 8वें का जो राइट आंसर है विद्यार्थियों को क्या जाएगा वो चला जाएगा डी। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ये राइट आंसर जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? सही मिलान वाला जोड़ा कौन सा है विद्यार्थियों? 4 विकल्प दे रखे हैं। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संरक्षण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, कल्पना परक, खेल, केशवावस्था में तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, या पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार वाला होता है। तो 90 का जो राइट आंसर है विद्यार्थियों वो क्या जाएगा, ए। क्या चला जाएगा, ए। क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक वाला जो बच्चा होता है ये एज मानी गई है 7 से 12 वर्ष, तो इसमें वो संरक्षण, वर्गीकरण, ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी आपको, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थी, सही क्रम बताओ। सही क्रम कौन सा है? 4 विकल्प दे रखे हैं। ए में दे रखा घिसटना, घुटने के बल चलना, खिसकना, बैठना। बी में लुढ़कना, खिसकना, घुटने के बल चलना, खड़ा होना, चलना। मतलब कौन सा क्रमबद्ध तरीके से सही है? घिसटना, खिसकना, घुटनों के बल चलना, खड़ा होना, रेंगना, लुढ़कना, चलना, घिसटना। तो विद्यार्थी इसका राइट आंसर जाएगा बी। पहले बच्चा लुढ़कता है, पलटी खाता है ना, लुढ़कता है, फिर उसके बाद में खिसकना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलता है वो, फिर उसके बाद में खड़ा होता है, फिर चलने लगता है, फिर भागने लगता है, फिर दौड़ने लगता है। तो ये सारे विद्यार्थियों किस में आते हैं? ये सही क्रम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। कौन सा हो जाएगा? 10वें का राइट आंसर जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, ये भी शानदार प्रश्न है कि जिन बालकों को बायां हेमिस्फीयर दाएं की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है वे क्या कहलाते हैं? दक्षिण हस्ता, वाम हस्ता, दोनों हाथों का प्रयोग समान रूप से करने वाले, या नोटा। तो क्या चला जाएगा, ए, दक्षिण हस्ता। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, नेत्रों के दाएं से बाएं, मतलब जो नेत्र होते हैं वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की ओर देखने की कौन सी गति कहलाती है? समांतर, लंबवत, वर्ताकार गति, या नोटा। तो विद्यार्थियों दाएं से बाएं देखने वाली क्या कहलाती है? समांतर कहलाती है। तो राइट आंसर जाएगा इसकी। एक होती है लंबवत, ऊपर नीचे, एक वर्ताकार कहीं भी देख लेता है, चारों तरफ में से कहीं भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है। तो वर्ताकार कहीं भी देखना वर्ताकार कहलाता है, ऊपर नीचे देखना लंबवत कहलाता है,
और दोनों बगल मतलब दाएं से बाएं और बाएं से दाएं देखना क्या कहलाता है? समांतरण कहलाता है विद्यार्थियों। देखिए 2 से 3 महीने का जो बालक होता है उसमें समांतर गति पाई जाती है आंखों की, दाएं से बाएं बाएं से दाएं। और 3 से 4 महीने का बालक होता है वो ऊपर नीचे देखता है, मतलब लंबवत गति रहती है उसकी। और 4 माह के अंतिम समय तक, चौथा महीना चलता रहता है, उस समय चारों तरफ देख लेता है, वो वर्ताकार गति करता है। अगला देखिए, दांतों का बनना शुरू हो जाता है। दांत कब से बनना चालू हो जाता है? बहुत शानदार प्रश्न विद्यार्थियों। एक बच्चा जब होता है तो उसमें दांत कब से बनना चालू हो जाता है? जन्म से पहले, जन्म के 6 महीने के बाद, जन्म के 1 वर्ष के बाद, और जन्म पर, मतलब जैसे वो पैदा होता है क्या उसके दांत आ जाते हैं? नहीं विद्यार्थियों, कि जन्म से पहले ही बनना दांत चालू हो जाते हैं। हालांकि वो दिखना जब वो 5-6 महीने का हो जाता है जब दांत दिखना चालू होते हैं। हालांकि बात करें बनना तो जन्म पूर्व ही दांत बनना चालू हो जाते हैं विद्यार्थी। तो राइट आंसर क्या जाएगा? 13वें का ए चला जाएगा। अगला प्रश्न है कि जन्म के कुछ महीनों तक बालक होता है, मतलब बालक कैसा होता है? वाम हस्ता बाएं हाथ का प्रयोग करता है, दक्षिण हस्ता दाएं हाथ का प्रयोग करता है, एम्बिडेक्स्ट्रोस मतलब दोनों हाथों का समान प्रयोग करता है, या नोटा? तो राइट आंसर जाएगा सी। 14वें का राइट आंसर चला जाएगा विद्यार्थियों, सी जाएगा। क्या जाएगा? सी जाएगा। अगला प्रश्न है, लगभग कितने प्रतिशत व्यक्ति दक्षिण हस्ता होते हैं? विद्यार्थियों, दाएं हाथ का प्रयोग करने वाले लगभग 95% होते हैं और बाएं हाथ का प्रयोग करने वाले 5% होते हैं। तो 60, 70, 80, 95, तो 95 राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जिन गतिविधियों में शरीर के संपूर्ण अंग काम में आते हैं क्या कहलाते हैं? स्थूल गतिविधियां, सूक्ष्म गतिविधियां, या खेल गतिविधियां, या उपयुक्त सभी? स्थूल। कौन सी? स्थूल इसके अंतर्गत आ जाएगा, ए चला जाएगा। 17वें का राइट आंसर क्या जाएगा? कौन सा वाक्यांश सही नहीं है? महीन मोटर विकास यानी कि सूक्ष्म वाली, फाड़ना, काटना, साइकिल चलाना, तैरना। सकल मोटर विकास स्थूल वाली में फेंकना, पकड़ना, ठोकर मारना। महीन मोटर विकास के अंतर्गत खाना, पीना, दांत मांजना, नहाना। सकल मोटर विकास चलना, नृत्य करना, बैठना, सब। तो ये राइट आंसर जाएगा, क्योंकि महीन मोटर विकास के अंतर्गत होता विद्यार्थियों ये नहीं आता, जैसे फाड़ना है, काटना है, साइकिल चलाना है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। देखिए यहाँ पर महीन मोटर विकास से मतलब है सूक्ष्म विकास से है, इसमें आंख, हाथ, कलाई इनका प्रयोग किया जाता है केवल। सकल मोटर विकास के अंतर्गत स्थूल आ जाता है, संपूर्ण अंगों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर रचना व दैहिक परिवर्तनों की संपूर्ण श्रृंखला को क्या कहते हैं? शरीर रचना और दैहिक परिवर्तनों की जो संपूर्ण श्रृंखला बनती है उसको क्या कहते हैं? गत्यात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास। तो विद्यार्थी उससे कहते हैं हम गत्यात्मक विकास, जिसे हम गतिक विकास भी कहते हैं, गतिक विकास, या फिर इसको हम गामक विकास भी कहते हैं। एक तो अंगी विकास होता है और एक गतिक विकास होता है या गत्यात्मक विकास होता है। तो 18वें नंबर का जो राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों वो क्या जाएगा? ए चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा विद्यार्थियों। क्या चला जाएगा? ओ सॉरी, ए नहीं जाएगा विद्यार्थियों, इसमें गत्यात्मक विकास में नहीं आएगा, शारीरिक विकास में आएगा। में आएगा, शारीरिक विकास में आएगा। हालांकि गत्यात्मक विकास के लिए सब चीजें आती है। तो शरीर रचना में दैहिक परिवर्तनों की संपूर्ण श्रृंखला को क्या कहते हैं? शारीरिक विकास कहते हैं। बी राइट आंसर जाएगा, गलती से बता दिया था। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों में रचनात्मक खेल का विकास कब प्रारंभ होता है? बच्चों में रचनात्मक खेल का प्रारंभ कब होता है? 12 से 14 वर्ष में, 5 से 6 वर्ष में, या 2 से 4 वर्ष में, या 8 से 10 वर्ष में? कब होता है विद्यार्थियों? राइट आंसर बताओ इसका। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? बी, 5 से 6 वर्ष में। कब चला जाता है? 5 से 6 वर्ष। अगला प्रश्न देखिएगा, आज का अंतिम सवाल भी है ये। तो श्रीमती हरलोक के अनुसार गतिक विकास परिणाम होता है आनुवंशिकता, पर्यावरण का, परिपक्वता अधिगम का, अनुकरण व तादात्मीकरण का, या अनुकरणात्मक पर्यावरण का? तो कौन सा इसमें श्रीमती हरलोक के अनुसार गतिक विकास का परिणाम होता है? तो परिपक्वता अधिगम जाएगा, बी राइट। अगर बात करते केवल विकास की केवल विकास की बात होती, केवल विकास के अंतर्गत करते तो आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में लिख सकते थे हम, राइट आंसर ए चला जाता। लेकिन यहाँ बात कर रही श्रीमती हरलोक गतिक विकास के परिणाम होता है परिपक्वता और अधिगम का। राइट आंसर क्या जाएगा अपना? बी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? बी। इस प्रकार विद्यार्थियों आज की प्रश्नोत्तरी यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।